नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार सी वीडियो में। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर को। काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी दोस्तों, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आना शुरू हो जाए, ताकि आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा कठिनाइयां ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने स्ट्रेट लाइन के इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सरल रेखा। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग एक शब्द में। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आखिर होता क्या है। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन वही होता है सरल रेखा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं। दूरी दो बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को हम लोग सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, इसी को हम लोग कहते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। देखिए, जैसे कि ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, ठीक है। अब इस दो बिंदु के बीच सबसे न्यूनतम दूरी को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अगर हम लोग इसी को अगर यहाँ से घुमा फिरा के यहाँ पे पहुंचे तो ये अपना स्ट्रेट लाइन नहीं कहलाएगा। सबसे नजदीकी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सबसे पहला चीज हम लोग को क्या पढ़ना है स्ट्रेट लाइन में। तो आप लोग इसको लाल पेन से या फिर किसी हाइलाइटर से लिख लीजिए। जो आपको पहला चीज पढ़ना है वो पढ़ना है, आपको स्लोप निकालना है। स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब होता है ढाल। इसको हम लोग यहाँ पर m से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्लोप m निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, m बराबर tan थीटा। ये सबसे पहला आप लोगों का फॉर्मूला हो गया स्ट्रेट लाइन में स्लोप निकालने का। तो इसको आप लोग हाइलाइटर से लिख सकते हैं, m बराबर tan थीटा। अब देखिए, इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे। मानिए कि आपको एक, ये तो जानते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब देखिए, आपको यहां से एक लाइन पार हुआ है, ठीक है, और इस पे यहां पर कुछ एंगल बन रहा है और वो एंगल आप लोगों को दे दिया जाए। मानिए कि जैसे सपोज करते ये दिया गया है आपको 60 डिग्री, और आपको पूछे कि इस लाइन का स्लोप क्या है, तो आप लोग किस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों को पता है m बराबर tan थीटा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे m बराबर tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है ना, tan 60 डिग्री का जो आप लोग मान याद किए हैं उसको यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा √3। आप लोग को थोड़ा मोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है वो याद होना चाहिए। नहीं याद है तो मैं एक बार यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। बेसिकली हम लोग को यहाँ पर काम है किसका, tan थीटा का ही काम है। और इसका वाइस वर्सा आप लोग जानते हैं, उल्टा हो जाता है तो इसका अपना आता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू भी आ जाता है। यहाँ पर लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का वैल्यू 1। और इसी को उल्टा करते तो हो जाता है अपना कॉस का वैल्यू 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। और tan का वैल्यू होता है यहाँ से 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी। यही अपना होता है tan का वैल्यू। तो आप लोग को यहाँ बेसिकली tan पढ़ना है, तो आप लोग यहाँ पर से tan याद कर सकते हैं। tan 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/√3, 45 का वैल्यू 1 और 60 का वैल्यू √3। आप लोगों को तो फिलहाल अभी ये तीन का ही काम होगा, 30, 45 और 60। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग को बस यहाँ पर एक चीज मेन ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब भी आप लोग निकालेंगे वैल्यू, तो आप लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में ही एंगल का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ,
फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन मैकिंग inclination of 30 degree with the positive direction of x एक्सिस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन निकालना है, मेकिंग जो कि बना रहा है, इंक्लाइनेशन मतलब कि ढाल, स्लोप मतलब क्या होता है ढाल, तो इंक्लाइनेशन ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये अपना होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। तो तुमको क्या बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन ढाल बन रहा है, तो हमको स्लोप निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक 30 डिग्री का ढाल बना लिए। अब इसी का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि m बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 आंसर। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया पॉजिटिव डायरेक्शन। जब भी आप लोग tan थीटा निकालें, m बराबर tan थीटा लिख के निकाले tan थीटा का वैल्यू, तो आप लोग को ध्यान देना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही एंगल होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देकर दिखाता हूं कि आप लोगों को ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे कि एग्जांपल में मैं एक लेता हूं, फाइंड द स्लोप, आपको स्लोप निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया रहा है, ये दिया हुआ है आपको 120 डिग्री, ठीक, और आपको स्लोप निकालने के लिए बोला जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे m बराबर tan थीटा और यहाँ पर लिख देंगे tan 120 डिग्री। तो आप लोगों को ये करने पे गलत हो जाएगा ये सवाल, क्योंकि आप लोगों को निकालना है जब भी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में निकालना है। और आप जानते हैं ये अपना 120 दिया हुआ है, तो हम लोग ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा का वैल्यू होता है 180 डिग्री, तो ये 120 है, तो ये हो जाएगा अपना 60 डिग्री। तो हम लोग जब भी निकालेंगे तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, ना कि 120 डिग्री का। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रहा था कि आप लोग को वो समझ में आ गया है कि हम लोग tan थीटा, जब भी स्लोप m निकालने के लिए tan थीटा का प्रयोग करेंगे तो हम लोग को एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल को ले देखना है, भले ही वहां पर कुछ भी दिया रहे। तो यहाँ से tan 60 का वैल्यू आ जाएगा √3 आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है, मैक्सिमम टाइम पे नहीं ही बनता है, कभी का चांस रहता है ये बन जाए इस पे सवाल, क्योंकि इतना छोटा सवाल आप लोग एग्जाम में नहीं आता है। ये समझाने के लिए आप लोग का फर्स्ट टाइप है m बराबर tan थीटा से आप लोग स्लोप निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपना सेकेंड, जो हम लोग को पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है 2 पॉइंट का बीच में स्लोप निकालने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन एक दिया रहे कि फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। अबरी बार यहाँ पर एंगल ना देके 2 पॉइंट दे दे, जैसे कि ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच का जो दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन। वो दे दिया आपको 2,3 और 5,7। अब पूछते कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालिए। तो इसको निकालने के लिए हम लोग के पास जो सेकेंड फार्मूला है उसको आप लोग हाईलाइटर से फिर से लिख सकते हैं। वो होता है m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं
कि इसमें x1 और y1 क्या होता है। जो नहीं जानते हैं वो भी अभी देखेंगे तो जान जाएंगे। ये होता है अपना x1 y1 x2 y2, ठीक है। 3 अपना हो गया y1, 7 हो गया y2, 2 हो गया x1, 5 हो गया x2। तो यहाँ पर हम लोगों का जो सेकेंड फार्मूला बन गया वो बन गया m निकालने के लिए, मतलब कि स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बस वैल्यू रखेंगे और निकाल लेंगे अपना आंसर। तो यहां से हम लोग को निकल जाएगा y2 माइनस y1, y2 है 7 माइनस y1 है 3 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 है अपना 5 माइनस x1 है अपना 2। तो 7 में से 3 गया तो आया 4 और 5 में से 2 गया तो 3, तो 4/3। तो यहां से हम लोग का tan थीटा का वैल्यू आ गया 4/3 आंसर। हम लोग यहाँ पर भी स्लोप निकाल रहे थे tan थीटा, तो यहाँ पर एंगल दिया हुआ था और यहाँ पर हम लोग को 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग 2 पॉइंट का हेल्प से भी स्लोप निकाल सकते हैं। m बराबर y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। इसको आप लोग को याद रखना है, इसका आगे जाके भी और काम आने वाला है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं इसी का ऊपर, ताकि आप लोग को और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिया रहा है जैसे कि फाइंड द स्लोप, ठीक है। फिर से कुछ पॉइंट दिया रहे, मानिए कि यहाँ पर दे देते हैं हम लोग 3,4 और यहाँ पर ले लेते हैं 4,5, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, स्लोप निकालना है। तो हम लोग जानते हैं m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और x2 x1 y2 y1 आप लोगों को पता है। ये है अपना x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो y2 हो गया 5, y1 हो गया 4, तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 अपॉन में 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, तो अपना आ गया आंसर 1/1 बराबर 1। तो यही अपना आ गया tan थीटा का वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि tan थीटा में 1 कब आता है, tan थीटा tan 45 डिग्री पे अपना 1 आता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग थीटा बराबर 45 डिग्री, tan 45 का ही वैल्यू ना 1 होता है। तो यहाँ से अपना tan थीटा बराबर 1 था, तो थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। ये अपना 2 टाइप कंप्लीट हो गया। सबसे फर्स्ट टाइप में हम लोगों ने सीखा, हम लोगों को 5-6 टाइप से स्ट्रेट लाइन में स्लोप निकालना है। तो सबसे पहला टाइप था हम लोग का था m बराबर tan थीटा। दूसरा टाइप में हम लोगों ने सीखा कि m बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। लेकिन दोनों का उपयोग कहाँ करना है, जब आपको को एंगल दिया रहे तो आप लोग को m बराबर tan थीटा उपयोग करना है। जब आपको 2 को पॉइंट दिया रहे तो आप लोगों को m बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का यूज करना है। अब चलिए हम लोग आगे आते हैं। अब आपको स्लोप निकालना तो है, लेकिन इस बार आप लोगों को इक्वेशन दिया रहे। देखते कैसे, किस प्रकार का इक्वेशन दिया रहे। आप लोग का तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग को पूछ दिया जाए फाइंड द स्लोप। निकालना वही है, फाइंड द स्लोप, लेकिन इस बार आपको क्या दिया जाए, ना ही पॉइंट दिया रहे ना ही एंगल दिया रहे, इस बार आपको इक्वेशन दिया रहे। जैसे कि 2x प्लस 5y बराबर 13, ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया रहे और आप लोग को बोला जाए कि आप लोग को स्लोप ऑफ द लाइन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला है वो बनता है y बराबर
एम एक्स प्लस सी का फॉर्म में हम लोगों को सेट करना पड़ता है। ये अपना तीसरा टाइप हो गया। ठीक है, तीसरा टाइप का जो हम लोग निकालते हैं इक्वेशन से स्लोप, इस प्रकार से निकालते हैं। मतलब इस इक्वेशन को आपको y बराबर में फिट करना है। यहाँ पर 2x प्लस 5y बराबर 13 दिया हुआ है, आपको सिर्फ y बराबर यहाँ पर रखना है और सब कुछ को इस साइड भेजना है, इक्वल टू के उधर भेजना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 5y, एक बार मैं पूरा क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 2x प्लस 5y बराबर 13 दिया हुआ है हम लोगों को। हम लोगों को क्वेश्चन चाहिए y के फॉर्म में, तो x का तो इधर कुछ काम है नहीं, तो हम लोग सिर्फ 5y को यहाँ रखते हैं और 2x को इधर भेजते हैं। इधर बन जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 13, ये तो इधर ही था। अब देखिए हम लोग को चाहिए सिर्फ y बराबर, क्योंकि हम लोग को जो तीसरा टाइप है उसमें सिर्फ y बराबर हम लोग को रखना है इक्वल टू के इधर, और इधर है 5y, तो हम लोग y को इधर रखेंगे और 5 को इधर भेज देंगे नीचे। लेकिन नीचे आएगा तो ये दोनों का नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x बाय 5 प्लस 13/5। देखिए ये 5 आया तो ये टोटल का नीचे आया, तो माइनस 2x प्लस 13/5 आया, और हम दोनों को अलग अलग खोल के लिख दिए। मैंने यहाँ पर एक स्टेप कट किया है, उसमें मैं दिखा देता हूँ। माइनस 2x प्लस 13/5 ये आया था, उसके बाद ये लाइन आया, तो मैंने एक स्टेप यहाँ पर कट किया। ये 5 इसके नीचे भी आ गया और ये 13 के नीचे भी 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग का इक्वेशन सेट हो गया। y बराबर 2 माइनस 2x बाय 5 प्लस 13/5। तो देखिए y के जगह पे y मिल रहा है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी। देखिए y के जगह पे y कांस्टेंट मैच कर रहा है, x के जगह पे x मैच कर रहा है, और ये c होता है अपना कांस्टेंट टर्म, मतलब कोई नंबर होता है, तो ये नंबर भी सही है अपने जगह पे, x भी सही है। m के जगह पे क्या दिख रहा है, m के जगह पे दिखेगा आपको माइनस 2/5। m की जगह पे अगर कंपेयरिंग करेंगे, y की जगह पे y दिख रहा है आपको, x की जगह पे x दिख रहा है, तो m की जगह पे क्या दिखेगा आपको, m बराबर दिख जाएगा माइनस 2/5। और यही तो आप लोगों को निकालना था, ये था आप लोगों का स्लोप निकालना था, तो हम लोग निकाल दिए m बराबर माइनस 2/5। क्या हम लोग को इतना निकालना पड़ेगा हर बार? तो नहीं, हम लोग को इतना हर बार नहीं निकालना पड़ेगा। हम लोग के पास एक निंजा ट्रिक है। क्या है वो? निंजा ट्रिक। आप लोगों को इक्वेशन दिया रहा है, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं स्लोप। वो निंजा ट्रिक क्या है देखना चाहेंगे? देखिए वो निंजा ट्रिक है m बराबर माइनस ए बाय बी। ये है अपना निंजा ट्रिक, m बराबर माइनस ए बाय बी। अब यहां पर माइनस ए बाय बी करना है, तो a क्या होता है, x का कोफिशिएंट को a बोलते हैं और y का कोफिशिएंट को b बोलते हैं हम लोग, और जो कांस्टेंट टर्म है वो होता है c। तो हम लोग माइनस ए माइनस लिख देंगे फॉर्मूला का, a है अपना 2 और b है अपना 5, आगे डायरेक्ट आंसर। ये है अपना निंजा ट्रिक। लेकिन आप लोगों को अगर इक्वेशन देख के स्लोप निकालने बोले तो आप लोगों को यही करना है। ये तो मैंने आप लोग को बता दिया शॉर्ट ट्रिक कि आप लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। जब बड़ा क्वेश्चन दिया रहे और आप लोगों को इक्वेशन का हेल्प से उसको और आगे ज़्यादा सॉल्व करना रहे, तो आप लोग इतना काम ना करते हो, डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, m बराबर माइनस ए बाय बी भी। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेके बताता हूँ आप लोगों को किससे इसको यूज करना है, किस प्रकार से। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, फाइंड द स्लोप, ठीक, ऑफ अ लाइन। क्वेश्चन दिया रहा 2x प्लस 3y बराबर 8। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम लोगों को निकालना है स्लोप ऑफ ए लाइन, मतलब m निकालना है। तो हम लोगों के पास तो सबसे पहला बात निंजा ट्रिक है। निंजा ट्रिक, उससे हम लोग लिख सकते हैं m बराबर माइनस ए बाय बी। सीधा a दिख रहा है आपको 2, b दिख रहा है 3, तो हम लोग लिख सकते हैं -2/3 आंसर। डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट।
कोई झमेला नहीं, सीधा हम लोग आंसर ले आए। और बाय हम लोग मेथड करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो एग्जाम में मेथड से ही सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 8 दिया हुआ है, 3y बराबर 2x इधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 2x प्लस 8, ठीक। और हमको तो सिर्फ y रखना है इधर, तो y बराबर माइनस 2x प्लस 8 बाय में 3 आया। अब ये 3 दोनों को नीचे बाय में है तो अलग अलग कर देंगे, y बराबर माइनस 2x अपॉन में 3 प्लस 8 बाय 3। और हम लोग को पता है y बराबर mx प्लस c होता है। तो बाय कंपेयरिंग जब हम लोग कंपेयर किए तो y से y मिल गया, x से x मिल गया, तो m का वैल्यू यहां से हम लोग को मिल गया माइनस 2/3, m बराबर माइनस 2/3 आंसर। आप लोग इस प्रकार से निकालना है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आप लोग को फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए लाइन और इक्वेशन दिया रहे, तो आप लोग को यही करके निकालना है एग्जाम में। अगर 2 या 3 नंबर तक का सवाल आप लोग को इस प्रकार से अगर एग्जाम में आता है तो, नहीं तो आप लोगों के पास निंजा ट्रिक है, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। चलिए, लेकिन देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ऐसा बात नहीं है कि निंजा ट्रिक से कुछ गलत आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में, मतलब कि आने वाले 1-2 वीडियो के बाद आप लोगों को कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा स्लोप ऑफ ए लाइन से, लेकिन उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा, मैं आपको इजी वे में बताता चलूंगा। आप लोगों को बस बने रहना है ताकि समझ में आते रहे आप लोगों को। देखिए अगला है आप लोगों के पास 3x प्लस 4y बराबर 17, ठीक है। अब आपको निकालना है स्लोप ऑफ ए लाइन, तो हम लोग निकाल सकते हैं 4y इक्वल टू 3x को भेज देंगे इधर, माइनस 3x प्लस 17, तो 17 यहीं पर रहेगा, सॉरी ये 4y था ना। देखिए अब ये y बराबर बन जाएगा माइनस 3x, पूरे के बारे में 4 कर दूं या फिर अलग अलग कर दूं। चलिए एक बार मैं पूरे के बारे में 4 कर देता हूँ। ये 4 इधर आया डिवाइड में, तो ये बन गया y बराबर माइनस 3x अपॉन 4 प्लस 17 अपॉन में 4, ठीक है। तो यहां से हमको कंपेयर करने पे मिल गया y का वैल्यू तो y है, x की जगह पे x है, y बराबर mx प्लस c। कंपेयर किए यहाँ से तो y की जगह y है, x की जगह पे x है, तो m के वैल्यू आ गया यहाँ से माइनस 3/4। तो यहाँ पर आज लिख सकते हैं हम लोग m बराबर माइनस 3/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग अगर निंजा ट्रिक से अपना निकालते हैं, क्या था अपना निंजा ट्रिक? निंजा ट्रिक था m बराबर माइनस a/b, माइनस a मतलब माइनस 3 और b के जगह पे 4, माइनस 3/4 डायरेक्ट आ गया हम लोग का आंसर। तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट कुछ ही क्वेश्चन में यूज करना है, जहां मैं बताऊंगा आप लोगों को आने वाले समय में कि कहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट निकालना है और कहाँ पे स्टेप बाय स्टेप निकालना है। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन दिया रहे और सिर्फ स्लोप निकालने के लिए बोला जाए तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ही निकालना है। दैट्स इट। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो आज का, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे नए हैं और हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।